तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की वंदना की जन्म कुंडली का चार्ट है। और इनकी जो कुंडली मेरे पास बनने के लिए आई है, इनकी जो दिक्कत आ रही है कि इस लड़की को, अभी इसकी उम्र है 30 साल के आसपास है। तो इसकी दिक्कत ये आ रही है कि इसका जो पति है वो इसके साथ करता है लड़ाई झगड़े, और पति से बनती नहीं है, और पति के दूसरी लड़कियों के साथ एक्स्ट्रा अफेयर हैं। इसके साथ कोई संबंध नहीं रखता अपनी पत्नी के साथ, और दूसरी लड़कियों के साथ उसके बहुत ज़्यादा अफेयर हैं। अब ये लड़की का सवाल मुझसे ये है कि इसका तलाक होगा या नहीं, और आगे विवाह का सुख लेने के लिए क्या करना पड़े, क्या उपाय करने पड़े। तो ये आपके सवाल हैं। अब जैसे कि देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर, वो पहले समझ लो। ये है इस जातका का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से इस जातिका के जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे इस जातिका का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। और सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से उम्र इसकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके हम खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। तो अब जैसे कि देखो जी, हम क्योंकि मेन सवाल है इसके पति के मामले में, पति के बारे में सवाल है, विवाह के बारे में। तो 12 घरों में जो पति का घर है वो है ये सातवां घर। तो सातवां घर है पति का, पति के लिए हमें सातवां घर देखना पड़ेगा। अब सातवें घर में, क्योंकि देखो जी एक फार्मूला क्या होता है, जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखा जाता है। तो सातवां घर पति का है। अब सातवें घर में नंबर लिखा है 2, जो कि है वृष राशि। इसका जो मालक है वो है ये शुक्र ग्रह। तो इसके पति के लिए हमें इस शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और बाकी देखो जी, अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली कैसी है, कुंडली में होते हैं टोटल 9 ग्रह। इसके 9 ग्रहों में इसके मुझे 7 ग्रह तो लगे हैं अच्छे। इसका मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। बस इसका जो ग्रह मुझे खराब लगा है, केतु ग्रह खराब है, राहु ग्रह खराब है। और यहाँ पे शुक्र इसका अच्छा है, लेकिन शुक्र को खराब कर दिया इस राहु ने। पूरा विस्तार में समझाता हूँ। तो इसके देखो जी, पति का सुख देखने के लिए हमें एक तो सातवां घर जो पति का है उस घर का मालक शुक्र देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लो, एक तो देखना पड़ेगा शुक्र को, पहला ग्रह ये। दूसरा ग्रह जो पति का कारक होता है, गुरु होता है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे हमें देखनी पड़ेगी इसकी नवांश कुंडली, क्योंकि नवांश कुंडली विवाह के लिए होती है। तो ये 3 चीजें देखनी पड़ेंगी, सातवें घर के मालक शुक्र को, पति का कारक गुरु है, और नवांश कुंडली। सबसे पहले सातवें घर का जो मालक शुक्र है उसकी अगर बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र देखो जी इसका बैठा है कुंडली के यहाँ पे 12वें घर में। 12वें घर में एक नंबर लिखा है 7, जो कि है तुला राशि, जो कि शुक्र की अपनी राशि है। देखो जी, सवाल की शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र इसका है बहुत अच्छा। इस जातिका का शुक्र अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 12वें घर में वो उसका अपना घर है। मतलब शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये सातवां, जो कि पति का घर है। और शुक्र जहाँ बैठा है 12वें घर में वो भी शुक्र का घर है। शुक्र देखो जी है तो अच्छा, लेकिन शुक्र के अच्छे फलों में कमी आ चुकी है। शुक्र को खराब कर दिया किसने? साथ में बैठे राहु ने। शुक्र राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लंपट योग। तो ये लंपट योग इस लड़की की कुंडली में बना है। तो हमने क्या देखा कि शुक्र है तो अच्छा था, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से वो खराब हो चुका है। ऊपर से लंपट योग बना है। लंपट योग होता क्या है, देखो आप सर्च कर लेना, चाहे गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे, कि जब शुक्र राहु बैठते हैं एक साथ, ये लंपट योग की वजह से क्या होता है। क्योंकि शुक्र इसके साथ में घर का मालक है, पति घर का। तो यहाँ पे कुंडली में ये दिख रहा है जो आपने बोला था, लंपट योग की वजह से ऐसा इसका जो पति है, कुंडली ये दिखा रही है कि इसका जो पति है वो काफी कामुक होगा। काम वासना उसमें बोझरा होगी, और काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसके एक्स्ट्रा फिर बोझरा होंगे। कुंडली ये दिखा रही है। मतलब कुंडली में दिख रहा है कि इस जातिका का जो पति है वो कामुक होगा, एक्स्ट्रा फिर उसके बहुत ज्यादा होंगे।
लड़कियों के पीछे वो भागने वाला होगा। कुंडली दिखा रही है। और शुक्र क्योंकि राहु के साथ बैठने की वजह से पीड़ित है। और शुक्र क्योंकि पति घर का मालक है, इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। इसके पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति से प्रेम नहीं मिलेगा, मतलब इसकी विवाह संबंधी जो दिक्कतें पैदा कर रहा है वो राहु है। राहु ने शुक्र को खराब कर दिया तो इसको आ रही है विवाह संबंधी दिक्कतें। और इसका जो पति आपने बोला है एक्स्ट्रा फेयर हो रहे हैं वो भी कुंडली में दिख रहा है, बस स्पष्ट दिख रहा है, लंपट योग बना हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, और आपको मैंने बोला था पति कर गुरु है, निवास कुंडली को अभी हम देखेंगे। पहले हम इस दोष की बात कर रहे हैं। मैं फिर देखो जी, मेरा समझाने का बस मतलब ये है कि शुक्र इस जातिका का अच्छा है अगर अकेला होता, लेकिन साथ में यहाँ पे जो राहु बैठ चुका है इसने गड़बड़ कर दी है, लंपट जो बन चुका है। अब ये जातिका को क्या करना पड़ेगा, अब इसको इन दोनों के उपाय करने पड़ेंगे। यहाँ पे राहु को करना पड़ेगा शांत, क्योंकि राहु शुक्र खराब कर रहा है भाई। राहु शांत होगा तभी शुक्र अच्छा होगा। तो राहु के क्या उपाय हैं? अब राहु के पहले उपाय लिखो। यहाँ पे देखो जी, सब कुछ सही हो जाएगा, ये जातिका सही ढंग से उपाय करती है। क्योंकि शुक्र राहु की वजह से इसके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, और जैसे कि तलाक तक भी नौबत आ सकती है। और ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी जब भी कभी इनकी दशा चलेगी। दशा अब देख लेते हैं, दशा में ये एक्टिवेट ज़्यादा होंगे। जब भी राहु या शुक्र की दशा होगी उस समय दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो बड़ी दशा शुक्र की तो चलो आगे जाके है 32 में, या राहु की दशा बड़ी है 75 में। लेकिन छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा भी यहाँ पे राहु की निकली है, देखो 17 से चली थी, 20 में खत्म हुई है। इसमें भी इस लड़की को काफ़ी दिक्कतें आई होंगी विवाह के मामले में। या अभी तीसरी दशा को होती है पति अंतर दशा, वो अभी इसकी चलेगी, अभी 8 महीना 24 को चलेगी। और ये खत्म होगी जनवरी 25 में। ये जो 4-5 महीने होंगे अगले महीने में, मतलब दशा शुरू अभी जैसे 7वां महीना भी चला है, अभी ये है 7वां महीना, अगला महीना कौन सा 8वां। और 8वें महीने की 30 तारीख को राहु की दशा स्टार्ट होगी। कब खत्म होगी? जनवरी 25 में। ये जो समा होगा इस लड़की का काफ़ी बुरा समा होगा पति के मामले में, इसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी, जहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ सकती है। तो करना क्या है, वो सवाल ये है, ये जातिका अगर चाहती है कि भाई इसका तलाक ना हो, मेन यहाँ पे देखो जी, अगर तलाक लेना है फिर तो उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहती कि तलाक ना हो, तलाक मैं नहीं चाहती, मेरा पति अच्छा हो जाए, वो मुझसे प्रेम करे, तो इसको करने पड़ेंगे उपाय। जिसमें से पहला राहु की अगर बात करें, क्योंकि राहु को शांत करना पड़ेगा, तो राहु के उपाय में से ये जातिका रात के समय राहु कवच का पाठ उसको पढ़ना है, या इस पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दो पाठ है, एक राहु कवच और दूसरा है राहु स्रोत। दोनों पाठ इस जातिका ने पढ़ने हैं रात को समय, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा पाए राहु ग्रह का दान किया करे। और ये जो दान है, ये दान मैं तो बोलूँगा चाहे रोजाना कर ले, या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करे। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान है वो सतनाजा होता है, ये सतनाजे का दान किया करे। चौथा पाए राहु को सही करने के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे। और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप करना, वो सबसे जरूरी है। देखो जी, अगर शिव जी के मंदिर जा रही है वो बात एक अलग है, सबसे बेस्ट है शिव जी के लिए शिव जी के मंत्र को जाप करना, जो कि है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये मंत्र चाहिए माला से कर ले, या वैसे 10-20 मिनट बैठ के सुबह शाम ये मंत्र किया करे शिव जी का, चाहे घर पे बैठ के कर ले चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के कर ले। और रसोई में बैठ के भोजन किया करे, खाना खाना है रसोई में बैठ के खाए। अब यहाँ पे शुक्र को, क्योंकि शुक्र पीड़ित है, हमें शुक्र के भी उपाय करने पड़ेंगे। और शुक्र के उपाय देखो जी थोड़े से ज़्यादा हैं, जिसमें से क्योंकि शुक्र ज़्यादा खराब है, और शुक्र के लिए पहला उपाय, और ये करने सुबह के टाइम, जिसमें से शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, ये इसको ऑडियो लगा के सुनना है। दूसरा शुक्र स्रोत का पाठ। तो दोनों पाठ ये देखो, राहु कवच राहु स्रोत ये रात के समय है, और शुक्र के दोनों पाठ मैंने जो बोले हैं ये हैं सुबह के टाइम। चाहे पढ़ ले इसको चाहे ऑडियो लगा के सुन ले। तीसरा पाए शुक्र का करना है दान, जो कि करना है हर शुक्रवार को। शुक्रवार को शुक्र की वस्तु का दान ये लड़की किया करे। चौथा पाए शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, इसको चाहिए कि माता लक्ष्मी जी की भी पूजा उपासना करे, मतलब माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे। माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना करे कि इसकी जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। पांचवा पाए शुक्र क्या है, एक देवता है, शुक्र देवता का जो दिन होता है वो होता है शुक्रवार। तो ये जाति का शुक्रवार को शुक्र का व्रत रखा करे।
मैंने क्या बोला है, हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, जिस दिन शुक्रवार होगा सुबह जब ये उठेगी नहा धो के कि हे शुक्र देवता जी आज है दिन शुक्रवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगी। व्रत रखने का नियम इस व्रत मैं इसलिए रख रही हूँ आपका क्योंकि आप में मेरे विवाह के घर के मालक और मेरी जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, इसलिए आपको मैं व्रत रखने लगी हूँ। तो व्रत रखना है, व्रत में कथा भी सुन ले, शुक्रवार की जो कथा है वो कथा भी सुने की, कथा इसकी क्या है। तो रात को, दिन में देखो जी व्रत में दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। तो ये है शुक्र के उपाय। शुक्र कवच स्रोत के दोनों पाठ पढ़ा करे सुबह के टाइम। कितने पाठ पढ़ने हैं, दो दो तीन तीन पाठ पढ़े, मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इनको फिर पढ़ ले या सुन लिया करे, ज्यादा से ज्यादा इनको सुना करे। और शुक्र का दान हर शुक्रवार को, माता लक्ष्मी जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे। शुक्रवार का व्रत रखना है, कथा करे, आरती करे। ये उपाय अगर करती है, शुक्र बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। शुक्र अच्छा हो गया, विवाह संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएगी। बाकी राहु के मैंने उपाय बोले हैं रात के समय, शुक्र के उपाय हैं सुबह के टाइम। आपको मैंने बोला था इसके पति के लिए गुरु को भी देखा जाएगा। गुरु देखो जी, अगर गुरु की बात करूँ वो अच्छा है, अब इसको मैं बात करता हूँ, लेकिन वो अच्छा है, गुरु से दिखा रहा है कि विवाह का उसको अच्छा है। बाकी नुआश कुंडली की बात करता हूँ। नुआश कुंडली में देखो जी सातवां घर ही देखते हैं, और इसके सातवें घर में यहाँ पे एक तो सूर्य बैठा है, ये भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि पति से मनमुटाव होगा। और सातवें घर में जो 11 लिखा है माल शनि, वो छठे घर में बैठा है। इसकी देखो जी लगन कुंडली में दिक्कतें आने का कारण है सातवें घर के माल शुक्र का राहु के साथ बैठना। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि लगन कुंडली में दिक्कतें आने का कारण सातवें घर का माल शुक्र है, और निवास कुंडली में दिक्कतें आने का कारण सातवें घर के मालक शनि का छठे घर में बैठना है। निवास कुंडली में मतलब थोड़ा सा कारण इसका शनि भी है, तो इसको देखो जी एक दो उपाय शनि का भी करना पड़ेगा। तो वो क्या उपाय है, वैसे भी शनि के उपाय जरूरी हैं, क्यों जरूरी हैं, उसके हैं दो तीन कारण। पहला कारण इसके जीवन के ऊपर चली हुई है शनि की साढ़े और जब साढ़े आती है, लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं। और साढ़े इसकी चली कब है, ये पिछला 1.5 साल हो चुका है, कब खत्म होगी, अभी 6 साल की पड़ी है। मतलब अगर ये शनि के उपाय करती है, पहला फायदा इसकी साढ़े का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, इसकी शनि की दशा भी चली है, वैसे शनि तो कुंडली में अच्छा है फिर भी ये दशा अच्छी हो जाएगी। तीसरा फायदा जो सबसे बड़ा फायदा है, मैंने अभी क्या बोला कि नवांश कुंडली में सातवें घर का मालक है शनि, तो जो थोड़ी सी दिक्कतें उसकी वजह से भी हैं वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी विवाह की संबंधी। अब सवाल है कि शनि के क्या उपाय करने हैं। तो इस जातका ने जो शनि के उपाय करने हैं वो है पहला उपाय, एक तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करे, ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और पाठ खत्म होने के बाद ये बोलना है कि हे शनि देवता जी आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है, एक तो आपकी जो साढ़े है वो मेरी अच्छी जाए, आपकी दशा अच्छी जाए, और आप मेरे निवास कुंडली में विवाह के घर के मालक हैं, मेरी विवाह संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएं। दूसरा इसने करना है, शनि के लिए शनि मंदिर जाना शुरू करे। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना जाना है, अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है, वहां पे माथा टेक के आना है, और वहां पे थोड़ा बहुत शनि का दान भी कर सकती है। तो शनि के लिए शनि चालीसा पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय, शनि मंदिर जाना है और शनि का दान करना है। तो ये है देखो जी, इसका जो सवाल है आपका विवाह के मामले में वो मैंने कवर कर दिया है कि इसकी जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो सातवें घर के मालक शुक्र के राहु के साथ बैठने की वजह से है, लंपट योग बना है। और अभी जो राहु की दशा अगले महीने से स्टार्ट होगी उसमें दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। जो अभी 3-4 महीने होंगे इसके, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी इसकी जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें, वो दिक्कतें क्या बढ़ेंगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, या तलाक तक की नौबत आ सकती है, या तलाक भी हो सकता है, ऐसी दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन अगर अब देखो जी ये जातिका जो है वंदना, अगर ये चाहती है कि इसका भाई तलाक नहीं होना चाहिए, फिर तो ये पाए जरूर इसके करे। अगर चाहती तलाक ना हो उपाय कर ले, अगर चाहती कि मैंने तलाक लेना है भाई, मैंने नहीं इसके साथ रहना, तो उपाय चाहे रहने दे, उपाय फिर ना करे, उपाय ना करने से तलाक जल्दी हो जाएगा इसका। लेकिन अगर चाहती है कि तलाक ना हो भाई, फिर तो उपाय जरूर करे। बाकी देखो जी इसके दूसरे ग्रह जो हैं, अब इनकी बात करूं, जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा की बात करता हूँ, विवाह का अब सवाल क्लियर हो चुका, अब दूसरे ग्रहों की वैसे बात करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे बैठा है पांचवें घर में, यह है संतान का घर। संतान के लिए पांचवा घर, पांचवें घर में नंबर 12 लिखा है, माल किसका है, गुरु।
संतान के लिए देखा जाएगा गुरु को, और 5वें घर में बैठे चंद्रमा को। तो चंद्रमा इसका अच्छा है क्योंकि ये 5वें घर में गुरु के घर में बैठा है, गुरु को अपना मित्र मानता है। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, ये जातिका पढ़ी लिखी बुद्धिमान होगी, और चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है, लड़कियां ज्यादा होंगी। चंद्रमा ये दिखा रहा है, मतलब चंद्रमा अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और चंद्रमा इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य, संतान के द्वारा भी इसका भाग्य दे होगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे शनि चौथे घर में बैठा है, ये चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इसके लिए चौथा घर, चौथे घर में 11 लिखा है, मालक है शनि, और शनि इसी घर में बैठा है। शनि तो ये दिखा रहा है किसी जातिका को लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, सभी सुख मिलेंगे, क्योंकि मकान वाहन चौथे घर से देखा जाता है, चौथे घर का मालिक शनि अपने ही घर में बैठा है। तो यहाँ पे शनि अच्छे फल देगा। शनि तीसरे घर का मालिक है, अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। अब पहले घर में जो सूर्य बुध गुरु बैठे हैं, गुरु की बात करूं, गुरु भी इसका अच्छा है। गुरु इस कुंडली के इस दूसरे घर का मालिक है, जो कि है धन जोड़ने का घर, और गुरु 5वें घर का मालिक है संतान के घर का। धन चलेगा पहले घर में, गुरु तो ये दिखा रहा है कि जातक का खुद की मेहनत के बल पर भी धन कमाएगी। गुरु 5वें घर को देगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। 9वें घर को देख रहा है उच्च राशि। गुरु अच्छा है इसका, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी, सबसे बड़ी बात क्या है, दशा। मान लो इसके ऊपर कभी गुरु की दशा चलेगी, वो समय अच्छा होगा। ऐसे ही पहले घर में सूर्य बैठा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य पहले घर में यहाँ पे मंगल घर बैठा है, मित्र राशि है, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। सूर्य थोड़ा सा इसको क्रोधी भी बनाएगा, जातिका को जिद्दी भी बनाएगा। 10वें घर का मालिक का काम काज के लिए अच्छा है। और पहले घर का में 8 लिखा है, मालिक इसका है मंगल, वो बैठा है यहाँ पे 10वें घर में मित्र राशि में, वो भी अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। दूसरे ग्रहों को ज्यादा मैंने कवर नहीं किया, मतलब इसका देखो जी, मंगल जो है इसके काम काज के लिए अच्छा है, सूर्य वो भी काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, गुरु संतान के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, शनि मकान वाहन के लिए अच्छा है, चंद्रमा संतान के लिए अच्छा है। 7वें घर का मालक शुक्र जो है, बस वो खराब है। देखो शर्म दिख रहा है, 7वें घर में जो 2 लिखा है मालक शुक्र, कहाँ बैठा है, एक तो 12वां घर, और वहां पे राहु के साथ बैठा है, ये गड़बड़ हो रही है। तो बाकी देखो जी, तो उपाय मैंने बता दिए हैं, अगर ये उपाय जातिका करती है, ये दिक्कतें जो इसकी विवाह संबंधी है वो दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर इसके पति की कुंडली अगर मुझे मिल जाती, मुझे ज़्यादा क्लियर पता चल जाता कि वो उसकी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसकी दशा कौन सी है, उसके ऊपर कौन सा ग्रह उसको फोर्स कर रहा है, ऐसी दिक्कतें पैदा उसकी लाइफ में जो कर रहा है, ताकि ये जातिका उसके उपाय करती, वो दिक्कतें इसकी दूर होती। लेकिन आपने बोला था उसका टाइम उसके पास नहीं है, तो टाइम जहाँ तो कन्फर्म कर लो कि टाइम क्या है। बाकी ये जो उपाय मैंने बोले हैं एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। इसके लिए देखो जी, एक तो है राहु के पाए, क्योंकि जो शुक्र को खराब कर रहा है, और शुक्र के पाए जो कि इसके विवाह के घर का मालक है। और बाकी शनि चालीसा का पाठ मैंने बोला है, ताकि वो साढ़े सती जो अच्छी जाए। और शनि जो नमाश में 7वें घर का मालक है, विवाह के घर का, वो भी दिक्कतें थोड़ी सी पैदा कर रहा है, वो दूर हो जाए। और तो ये पाए देखो जिससे करवाओ। और बाकी शिव जी की पूजा उपासना ज़्यादा से ज़्यादा करे, शिव जी का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय वो जाप करे, शिव जी की भी आगे प्रार्थना करे कि शिव जी की आपकी जो दिक्कतें हैं मैरिज लाइफ वाली वो दूर हो जाए। बाकी देखो जी, दान किसका करना है, दान मैंने राहु का बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको कराया जाए। जितना ज़्यादा ये जातक का दान करे उतना फायदा है, उतना ही शांत होगा राहु। तो राहु का दान चाहे तो रोजाना कर ले, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। और शुक्र का भी दान बोला है, वो शुक्रवार को करना है। और शनि का दान शनि मंदिर में जाके करना है। इसके अलावा और रसोई में बैठ के भोजन करना है। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करे। बाकी ये जातिका देखो जी, एक बार मुझे कॉल कर लेगी, इसको जो मेरी बात समझ ना लगी हो, जहाँ इसने जो कुछ पूछना होगा वो मुझे कॉल करके पूछ ले। और यहाँ पे एक और मैं बात बता दूं, मैंने आपको भी क्या बोला कि इसका मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। लेकिन इसके जो ग्रह खराब कौन से हैं, मैंने बोला केतु ग्रह खराब है, राहु खराब है, और शुक्र अच्छा था लेकिन वो राहु के साथ बैठने की वजह से वो भी खराब हो चुका है। अब मतलब इसका केतु भी खराब है। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है, अब देखो इसके ऊपर दशा किसकी है, बड़ी बुध की चली है, और बुध की दशा जब खत्म होगी छठा महीना 25 में, अगले साल छठा महीना 25 में बुध की दशा खत्म होने वाली है। दशा फिर किसकी आएगी, केतु की दशा चलेगी, जो कि छठा महीना 25 को स्टार्ट होगी, खत्म होगी 32 में। और केतु मैंने अभी बोला कि इसका खराब है, क्योंकि केतु बैठा है छठे घर में। मतलब जो केतु की दशा आएगी उसमें भी दिक्कतें इसकी लाइफ में आएंगी।
क्या दिक्कतें आएंगी? केतु छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग का होता है, रोग, शत्रु, कर्जा। केतु इसको रोगी बना सकता है, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी बना सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो सवाल है कि केतु को कैसे सही किया जाए ताकि वो दशा अच्छी जानी चाहिए। तो केतु के उपाय अभी तो चलो करने नहीं, जब दशा इसकी स्टार्ट होगी उस समय करने हैं। क्या उपाय हैं उस समय? केतु कवच का पाठ इस जातका ने पढ़ना है, और केतु स्रोत का पाठ, दो पाठ है, दोनों पाठ को पढ़ा करे उस समय, अभी नहीं। लेकिन एक तीसरा उपाय है जो कि है इसके लिए, कुत्तों को रोटी डालनी होती है। वो तो मैं बोलूंगा अभी चाहे उपाय शुरू कर दिया करे, वो तो चाहे आज से शुरू कर दे, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। लेकिन जो इसके पाठ है वो उस समय करने जब इसकी चलेगी दशा। बाकी देखो जी, तो ये पायस से कराओ, बाकी जो भी इसके फिर भी जो सवाल होंगे ये जातिका खोल करके मुझे पूछ ले। नीले कपड़े राहु के हैं, बंद कर दे जो कर रहे हैं, काले कपड़े पहनने बंद कर दे, और बाकी सभी कपड़े पहन सकते, बस नीले और काले ये कपड़े कम यूज किया करे।